बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमने अपना ग्रामर सीरीज़ का एक लेक्चर करना है जिसमें हम अपना जो फाइनाइट वर्ब हमने शुरू किए थे और नॉन फाइनाइट वर्ब्स जो हमने शुरू कर रखे थे, आज हम उनको कंप्लीट करेंगे। तो उनकी हमने इंट्रोडक्शन और एग्जांपल्स प्रैक्टिस कर ली थी। अब आज से हम उनका नॉन फाइनाइट वर्ब्स की टाइप्स को हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। तो पहली टाइप जो है वो हमारे पास है इन्फिनिटिव, और दूसरी टाइप का नाम है जेरेंड, जीरेंड भी पढ़ा जाता है इसे, और तीसरी जो हमारे पास टाइप है वो पार्टिसिपल है। तो ये तीन टाइप्स हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स की हमारे पास। अगर हम इन्फिनिटिव को शुरू करें तो इन्फिनिटिव जो है उसके स्ट्रक्चर को अगर हम देखते हैं, ये सामने आपके पास बना भी है, मैंने स्ट्रक्चर बना दिया है कि ये बिल्कुल आसान है। आप इसी के पैटर्न के हिसाब से याद रखिए कि इन्फिनिटिव क्या होता है। डेफिनेटली इन्फिनिटिव के अंदर वर्ब तो आएगा, बिकॉज़ ये टोटल टाइप्स जो आ रही हैं वो नॉन फाइनाइट वर्ब्स की हैं, मतलब वर्ब ही है। इन्फिनिटिव भी कहीं ना कहीं किसी टाइप का कोई वर्ब है। तो याद रखें फेल की यानी वर्ब की कोई फॉर्म तो इसके अंदर आएगी। पहली ट्रिक तो इसके अंदर यही है कि समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू वर्ब। अब इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है कि इससे पहले टू की प्रपोजिशन आती है, यानी कि इसका जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर पहली जो कंपोनेंट है, पहला जो हिस्सा है, इन्फिनिटिव के दो हिस्से हैं। पहले हिस्से के अंदर टू आता है और दूसरे हिस्से के अंदर वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है, यानी कि जो रूट वर्ब है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यहाँ पे आती है टू के बाद। तो टोटल ये बन जाता है इन्फिनिटिव। जैसे एक एग्जांपल मैंने सामने कोट की है, क्या टू पहले लिखा है, स्पीक बाद में है, और फिर आगे इन्फिनिटिव बना दिया टू स्पीक। यानी कि टू जो था वो प्रपोजिशन था, स्पीक जो था वो रूट वर्ब था, रूट वर्ब से मुराद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और फिर इन दोनों को जब इकट्ठा किया टू स्पीक, तो इससे मुराद इन्फिनिटिव है। टू स्पीक एक इन्फिनिटिव है क्योंकि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से पहले टू आ गया है। तो ये जी आपके पास इन्फिनिटिव का स्ट्रक्चर आ गया। यहाँ कुछ हमने एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे दिए, इनको देखें। टू स्विम, इनको इकट्ठा किया गया, टू और स्विम को, तो आगे बन गया टू स्विम। टू राइट, टू और राइट को इकट्ठा किया गया तो टू राइट बन गया। सिमिलरली टू नाव, टू और नाव को इकट्ठा किया गया जानना, ये सारे वर्ब्स हैं। टू और प्ले को इकट्ठा किया गया तो टू प्ले बन गया। टू कंडेम को इकट्ठा किया गया तो टू कंडेम ना आ गया, कंडेम आ गया। आगे हमारे पास आ जाता है ये टू इरेडिकेट, टू और इरेडिकेट को इकट्ठा किया गया मतलब ख़ात्मा करना। तो ये सारे के सारे हमारे पास क्या हैं, इन्फिनिटिव की एग्जांपल्स के अंदर आते हैं। उसके बाद हमारे पास इन्फिनिटिव का यूज़ है। तो यूज़ ऑफ इन्फिनिटिव हमने देखना है कि इनके यूजेस कितने हैं। तो पहला यूज़ जो इन्फिनिटिव का है वो एज ए सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, यानी कि एक वर्ब का सब्जेक्ट है। ये थोड़ा क्रिटिकल है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, फिर इसको आम सेंटेंसेस के अंदर भी समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे एग्जांपल दी गई है, टू एडवाइज़ अदर्स इज़ ईजी, दूसरों को नसीहत करना आसान है, ये एक फ़िक्रा है। टू प्लीज़ शकील इज़ हार्ड। देखिए टू और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ रही है तो ये इन्फिनिटिव है, तो इस वक्त ये सब्जेक्ट ऑफ वर्ब के तौर पे काम कर रहा है। टू स्पीक ट्रूथ इज़ डिफ़िकल्ट, सच बोलना मुश्किल है। लेकिन इनको आम फ़िक्रों के अंदर अगर हम इन्हीं चीज़ों को यूज़ करें तो ये कुछ ऐसे बनते थे, इट इज़ ईजी टू एडवाइज़ अदर्स। अब भी आप टू एडवाइज़ देख लें तो क्या है, इन्फिनिटिव है। ठीक है, ये एक सब्जेक्ट के यानी कि ये एक सब्जेक्ट के तौर पे नज़र आ रहा है हमें ऊपर वाले तीनों के अंदर। ठीक है, कि वर्ब का सब्जेक्ट के तौर पे वो यूज़ हो रहे हैं। बाकी तीनों एग्जांपल्स आप देख लें, इनको रीड आउट कर लें। उससे अगला यूज़ है, दूसरा यूज़ इन्फिनिटिव का है एज द ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज़ होता है, यानी कि जो आपका मेन वर्ब है उसके बाद एक ऐसे वर्ब के तौर पे यूज़ होता है जो ऑब्जेक्ट से पहले है। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, फ़िक्रे के अंदर दो वर्ब्स मौजूद होते हैं। एक वर्ब सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद आ जाता है। ठीक है, इन सिचुएशंस के अंदर सिर्फ, वैसे तो एक ही वर्ब होता है लेकिन बाद का दो भी हो जाते हैं। ठीक है, जैसे एक फ़िक्रा है,
ही ट्राई टू सिंग ए सॉन्ग। अब देखिए इसमें ट्राई भी आ जाता है और सिंग भी आ जाता है, दोनों वर्ब हैं। तो बाज़ अगर दो वर्ब्स भी होते हैं, एक वर्ब जो होता है वो सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद होता है, वो मेन वर्ब होता है, और एक वर्ब जो है ऑब्जेक्ट से पहले है। तो वो जो ऑब्जेक्ट से पहले है, ठीक है, तो उसको हम क्या कह सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट से पहले जो वर्ब है वो ऑब्जेक्ट का जो है वो क्वालिफाई करने के लिए यूज़ हो रहा है। सो टू, तो जो भी वर्ब ऑब्जेक्ट से पहले आएगा वो ऑब्जेक्ट को ही क्वालिफाई कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है। जैसे फर्स्ट एग्जांपल में आप देखें, वी प्रपोज टू विज़िट लाहौर। अब प्रपोज का मतलब मशवरा देना, ठीक है, सुजेशन देना, यानी ये भी एक वर्ब है। विज़िट क्या है, किसी जगह का दौरा करना, उसको घूमने फिरने वहाँ पे जाना, यानी कि ये भी एक वर्ब है, ठीक है। तफरीह करना, वहाँ पे सैर करना, चक्कर लगाना, देखना, उसको विज़िट कहते हैं। अब देखें ये भी एक वर्ब है, लेकिन लाहौर से पहले विज़िट आ रहा है, लिहाजा ये लाहौर यानी ऑब्जेक्ट को क्वालिफाई करने के लिए। तो ऑब्जेक्ट को क्वालिफाई करने के लिए भी हमारे पास इन्फिनेटिव यूज़ होता है। और हमें कैसे पता चला कि पर्पस जो है वो मेन वर्ब है और टू विज़िट जो है वो एक इन्फिनेटिव के तौर पे ऑब्जेक्ट को क्वालिफाई कर रहा है, क्योंकि जो टू है, प्रेपोजिशन वाला टू, वो विज़िट से पहले है। इससे हमें इंडिकेट हो गया कि टू और विज़िट दोनों मिलाकर इन्फिनेटिव का रोल अदा कर रहे हैं, और इन्फिनेटिव में ये इस फ़िक्रे के अंदर लाहौर को क्वालिफाई कर रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट को क्वालिफाई कर रहे हैं जी। इसके साथ दूसरे फ़िक्रात भी देखें। आई विश, यहाँ पर विश भी एक वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि आगे एक लेटर आ रहा है यानी बतौर ऑब्जेक्ट आ रहा है। तो ट्रांजिटिव वर्ब्स के मुतल्लिक़ हम पढ़ चुके हैं पहले भी। ऐसे तमाम वर्ब्स जो अपने बाद एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, उन या दो ऑब्जेक्ट भी ले सकते हैं वर्ब्स का, यानी ऑब्जेक्ट रिक्वायर करते हैं, उनको हम ट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं। आई विश टू राइट ए लेटर, अब इसमें विश भी एक वर्ब है, टू राइट भी एक वर्ब है, राइट भी वर्ब है। टू राइट जब इकट्ठा पढ़ा जाएगा तो ये एक इन्फिनेटिव बन जाएगा। सिमिलरली टू प्ले नीचे वाले फ़िक्रे में, उससे आगे ऑर्डर्ड एक अलहदा, ही ऑर्डर्ड टू ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर फॉर हिम। अब यहाँ ऑर्डर जो है वो एक वर्ब है, मेन वर्ब है, और टू ब्रिंग जो है वो एक इन्फिनेटिव का रोल अदा कर रहे हैं। किस चीज़ को क्वालिफाई करने के लिए? एक ग्लास ऑफ वाटर को, यानी कि ऑब्जेक्ट को। तो इस तरह इन्फिनेटिव जो है वो ऑब्जेक्ट को क्वालिफाई करने के लिए भी यूज़ हो सकता है। किसके लिए? सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब, यानी पहले एक वर्ब वहाँ पर मौजूद हो जो ट्रांजिटिव वर्ब का रोल अदा कर रहा है, तो उसके केस में ये ऑब्जेक्ट के साथ यूज़ हो सकते हैं। यानी मेन वर्ब कहीं और मौजूद हो और ये एक्स्ट्रा वर्ब के तौर पे काम कर सकते हैं ऑब्जेक्ट को मज़ीद क्वालिफाई करने के लिए। ये थोड़ा कम्प्लेक्स है, लेकिन एग्जांपल से आप सीख सकते हैं। मैंने एग्जांपल बड़ी इजी पुट की है। आ गया जी कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब, यानी ये डायरेक्ट वर्ब की जगह पर भी यूज़ हो सकता है, एक वर्ब का काम भी अदा कर सकता है ये इन्फिनेटिव। और एग्जांपल आपके सामने है, माई प्लान इज़ टू विज़िट लाहौर। अब देख लें, इसमें एक ही वर्ब है और विज़िट है, यानी कि टू विज़िट, ये एक इन्फिनेटिव है। अब यहाँ इन्फिनेटिव जो है एक मेन कम्प्लीमेंट वर्ब का, यानी कि कम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब के तौर पे आ रहा है, यानी वर्ब की जगह पर ये यूज़ हो रहा है। एज ए कम्पिटिटर ऑफ वर्ब यहाँ पे ये यूज़ हो रहा है। माई प्लान इज़ टू राइट ए लेटर, माई ग्रेटेस्ट प्लेयर इज़ टू प्ले हॉकी। अब देख लें, इसमें एक ही वर्ब है और वो वर्ब इन्फिनेटिव का पार्ट है। तो हम कह सकते हैं कि इन्फिनेटिव जो है वो एक वर्ब के तौर पे यूज़ हो सकता है, और मैंने करके दिखाया है। आपने ये नीचे दी गई असाइनमेंट जो है ना, इसको करना है। उसके बाद एक नाउन को क्वालिफाई करने के लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं इन्फिनेटिव को। जैसे मैंने यहाँ पर पुट किए हैं एग्जांपल्स। इट इज़ नॉट टाइम टू स्लीप। देखिए स्लीप अब एक नाउन है। इट इज़ नॉट टाइम, अच्छा यहाँ पे आप देखें कि टाइम जो है यहाँ एक नाउन के तौर पे आ रहा है, और टू स्लीप यहाँ पे एक इन्फिनेटिव के तौर पे यूज़ हो रहा है, क्वालिफाई कर रहा है वो अपने पिछले नाउन को। शी हैज़ ए चाइल्ड टू लुक आफ्टर। चाइल्ड यहाँ पर नाउन है, टू लुक आफ्टर देखभाल करना एक वर्ब है। लुक आफ्टर करना यानी कि देखभाल करना एक वर्ब है। जब उससे पहले टू लग जाएगा तो फिर वो इन्फिनेटिव बन जाएगा। टू लुक आफ्टर एक इन्फिनेटिव है, और ये चाइल्ड को क्वालिफाई कर रहा है, एक नाउन को, यानी कि क्वालिफाई कर रहा है। आई हैव नो लेटर्स टू पोस्ट, यहाँ से हमें नज़र आ रहा है लेटर्स जो हैं वो एक नाउन के तौर पे यूज़ हो रहे हैं, और टू पोस्ट किसी को लेटर को पोस्ट करना, यानी ये भी एक वर्ब है, ठीक।